हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जस्ट फ्री बैठी हुई तो मैंने सोचा एक काफ़ी टाइम से मेरे मन में टॉपिक था, वो था गोल्ड ट्रेड को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि गोल्ड के जो प्राइस है वो बहुत हाई रेंज पे है इस टाइम। और जिस तरह गोल्ड रेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही रिश्तों की वैल्यू कम होती जा रही है, जो मैंने नोटिस किया है। ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल करती हूँ डेली एंड मैं जगह जगह पे ना ये देखती हूँ, मतलब पोस्टर लगे हैं कि ये ज्वेलरी है गोल्ड शॉप वालों की। तो अच्छी बात है, अपना बिजनेस जितना प्रमोट करो उतना अच्छा है। बट मुझे ये लगता है कि हम ना मतलब मिडिल क्लास ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार मुझे ज्वेलरी लेनी है दिस। और मैं सेकंड जो मेरा ये रहता है कि जैसे मैरिज है तो पेरेंट्स पर कितना प्रेशर रहता होगा कि हमने मतलब मैरिज, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, जितने भी हैं, कि हमने गोल्ड भी लेना होगा। गोल्ड एक तरफ और मैरिज का खर्चा एक तरफ। तो मतलब आई थिंक मैरिज और भी सस्ती पड़ती है देन गोल्ड के। तो अगर ये गोल्ड हटा दे जाए तो पेरेंट्स का कितना बर्डन कम होगा। और मेरा सेकंड ये भी रहता है कि बहुत सारे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, नॉट ऑफ की फिलोसफी, कि मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस लिया है कि मेरे लेफ्ट राइट बहुत से ऐसे हैं जो खुद के पास गोल्ड नहीं है, बट ससुराल से गोल्ड की एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें गोल्ड चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए। या ससुराल वाले लड़की की तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ लड़की उस घर से है तो बहुत गोल्ड आएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने देखी है। और लड़की जब ससुराल जाती है मायके से कुछ नहीं मिलता, बट ससुराल में चाहती है कि मुझे इतना गोल्ड मिले। आई थिंक सो, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें गोल्ड पर ही टिकी हैं। और ये ना खासकर मिडिल क्लास फैमिली में ही घूम रही है, गोल्ड 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 गोल्ड। और तभी ये रेट इतने हाई है। और जितना हो सके इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक हम जितना भी गोल्ड लेंगे रहेंगे तो मिडिल ही। कोई रातों रात क्या चमत्कार होगा कि हमने इधर ज्वेलरी डाली उधर ज्वेलरी डाली एंड टेच हम गोल्ड पहन गए। नुकसान अपना ही है, अपनी पॉकेट मनी खत्म है। क्या देख लेंगे उस गोल्ड में लोग? क्या जज करेंगे कि इसके पास इतना गोल्ड है? दो तीन वर्ड सुनने के लिए हम अपनी पॉकेट मनी तो ख़त्म करते हैं, प्लस अपने पेरेंट्स का बर्डन, फाइनेंशियली जो बर्डन होता है वो बहुत बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, शायद उनको लगता होगा कि इसके पास बहुत रहता है। पेरेंट्स ने मुझे बहुत दिया है, इन लॉ साइड भी और मम्मी पापा की साइड भी। बट अब मैं सोचती हूँ कि काश मुझे इतनी समझ होती उस टाइम तो मैं पेरेंट्स का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करवाती, इवन बोथ साइड। नॉट कि मैं अपने पेरेंट्स का पैसा बचाती और ससुराल वालों से एक्सपेक्ट करती कि वहाँ से मुझे सोना चांदी से भरते। तो क्योंकि मेरी एजुकेशन अच्छी हुई है तो मुझे अब ये रियलाइज़ हो रहा है डे बाय डे कि क्यों नहीं उस टाइम मुझे ये समझती कि पापा मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। सब दिया और सब है, लेकिन बहुत सारी मैंने आसपास अब मैं नोटिस करती हूँ कि लड़कियों के मतलब पेरेंट्स नहीं उतना कर पाते, मतलब फिर भी एक्सपेक्ट है कि वो करो सो करो। या पेरेंट्स नहीं कर रहे तो ससुराल वालों से एक्सपेक्ट करने हैं कि मुझे ये गोल्ड चाहिए, मुझे चाहिए। बेशक मायके से नहीं मिल रहा और एक्सपेक्ट ससुराल वालों से करनी है, या ससुराल में उतना नहीं है तो मायके से एक्सपेक्ट करनी है। ये चीज़ गलत है। अगर मेरा तो ये है कि अगर आपको जज हो रहा है कि मैं ये रिश्ते, मैं तभी बोल रही हूँ ना कि रिश्ते की वैल्यू अगर सोने चांदी से तोली जाएगी तो रिश्ता बहुत सस्ता हो जाएगा, और सोने की वैल्यू तो ऐसे भी बढ़ी हुई है और ऐसे भी बढ़ जाएगी। एंड यस, सोना चांदी होना चाहिए लो, लेकिन अपने पॉकेट मनी के हिसाब से, पेरेंट्स को टॉर्चर ना करके। और बहुत सारे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं, बच्चे नहीं चाहते कि उन्हें सोना चांदी दें, लेकिन पेरेंट्स का रहता है कि नहीं नहीं हमें, मतलब वो रहता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास की ही बात करूँगी, हाई का मुझे मतलब ये लगता है कि वो हाई स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो जस्ट नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल चीज़। तो मिडिल क्लास का रहता है कि नहीं नहीं मुझे बनानी है, फलाने का देखेंगे, फलाने की क्या बोलेंगे, फलाना ढिंगा फलाना। और ये फलाने ढिंगे हम ही है, हम ही बोलने वाले कि उसके पास अच्छा है, उसके पास नहीं है, उसके पास ज़्यादा है, ईयर रिंग इतनी है, नेकलेस। मैं व्हाट्सएप खोलूँ तो मुझे कोई अता पता नहीं है, ऐसे ही मतलब ज्वेलर के, गोल्ड शॉप के मतलब व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। क्यों? कि ताकि मतलब हम वोट ले। बट
जब आप किसी चीज़ के पीछे ही पड़े रहोगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितनी चीज़ आप खरीदते हो उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन ये है कि अगर थोड़ा सा सभी मतलब ये सोचे कि मतलब कम कर दे, जितनी आपकी नीड है यार उतना लो। मतलब ये खाने पीने की चीज़ नहीं है कि कल आज ख़त्म हो जाएगा, कल के लिए रखना है, फलाना ढिमका जो भी। मतलब कम करो, पेरेंट्स पर बर्डन मत डालो। खुद कर सकते हो तो करो, इट्स ओके। बट मेरा ये था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है कि जिस तरह से सोने के रेट बढ़ रहे हैं, सोने मतलब चांदी को ना लोग बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत सोने चांदी के लालची लोग हैं, तो इनसे तो मतलब बहुत ही दूर रहो सीरियसली। मतलब एक तो सोने के रेट इतने हाई और रिश्ते की वैल्यू करनी इतनी सी, और सोना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मतलब और सोने से चांदी से मतलब भरपूर करते हैं उनको। तो ये सही नहीं है। हाँ, आपकी आपकी इनकम इतनी है कि आप ले सकते हो, वेल एंड गुड। बहुत सारी गोल्ड शॉप है, जाओ और ले आओ। लेकिन मतलब किसी से इन्फ्लुएंस